आदिवासियत और आदिवासी हक अधिकार की बातें एक बार फिर से झारखंड की राजनीति के केंद्र में आ गई है और इस बार ये झंडा बुलंद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहते हुए कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही झारखंड की सरकार बार बार दावा तो करती है आदिवासी हक अधिकार की रक्षा की, बार बार ये कहती तो है कि ये सरकार आदिवासियों के हक हुकूक के लिए काम कर रही है, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है कि लगातार आदिवासी अधिकारों का दमन हो रहा है, आदिवासी नेताओं का दमन हो रहा है, आदिवासियों के हक छीने जा रहे हैं। उदाहरण दिया जा रहा है गोड्डा में हुए सूर्या हांसदा के एनकाउंटर का, उदाहरण दिया जा रहा है रांची के कांके प्रखंड में नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 का, जिसका स्थानीय आदिवासी रैयत लगातार विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अधिग्रहित भूमि को सरकार रैयतों को वापस करे और रिम्स 2 का निर्माण कहीं बंजर जमीन पर करे, खेती योग्य जमीन पर नहीं करे। रांची समाहरणालय के समक्ष आज रांची में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने किया। साथ में थे पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह जी। इसी तरह के प्रदर्शन आज पूरे राज्य भर में हुए हैं। सरकार कहती है कि अगुआ सरकार है, आदिवासियों का हितैषी है, लेकिन आदिवासी नेता की हत्या करा दी है। दूसरी तरफ कांटे के नगरी में आदिवासियों की जमीन है जिस पर खेती बाड़ी होती है, उस जमीन पर रिम्स 2 बनाने का निर्णय लिया है और जनता किए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार के पास बंजर भूमि की कमी है क्या? रिम्स 2 वही बना दिए, रिम्स 2 बनना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। और ये 2 मुद्दे हैं, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या जिसे वो एनकाउंटर कहते हैं, उसको सीबीआई जांच हो, और दूसरा जो मामला है रिम्स 2 के नाम पर नगरी में आदिवासियों की रहती जमीन को सरकार पर जबरदस्ती छीन रही है, उसके बारे में पार्टी का यह डिमांड है कि भाई उस जमीन को किसानों को छोड़ दे। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के, इन्हीं 2 मांगों को लेकर के झारखंड विधानसभा में भी हम सब ने लगातार आवाज उठाई। हम सब लोग सोच रहे थे कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी, लेकिन विधानसभा के बाद इतने दिनों बीत जाने के बाद भी इन दोनों मुद्दों पर ही कुछ भी निर्णय नहीं। और इसलिए पार्टी उसी समय भी कहा था पार्टी के हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, और उसी को मांग को लेकर के आज हम सब लोग सड़कों पर उतरे।